हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद एक्स्ट्रा इनकम कैसे जनरेट करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए हैं तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कि जल्दी जल्दी आपका भी सिलेक्शन हो और आप भी एक नर्सिंग ऑफिसर बन जाएँ। तो दोस्तों, जैसे ही आप एक नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं तो आपकी एक रेगुलर इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। और कहते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर एक 70,000 रुपये की जॉब है, यानी कि इसमें स्टार्टिंग में 70,000 रुपये की सैलरी मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको 70,000 रुपये हर महीने रेगुलरली मिल रहे हैं तो ऐसा तो होता नहीं होगा कि पूरे 70 के 70,000 रुपये आपने खर्च कर दिए। मान लीजिए कि आपका खर्चा एक महीने का 20,000 रुपये है और 20,000 रुपये खर्च करने के बाद में आपके पास में 50,000 महीने के बचते हैं। तो आप उन 50,000 को किस तरह से काम में लेते हैं वो मैं यहाँ पे बताऊँगा। और इसके अलावा आप एक्स्ट्रा इनकम कैसे जनरेट करें, क्या 6 घंटे की जॉब के अलावा भी आप कोई काम कर सकते हैं, या आप किस तरह से नर्सिंग ऑफिसर की जॉब के अलावा पैसा कमा सकते हैं, ये मैं आज आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए आपको या तो कोई अलग से काम करना पड़ेगा या आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। यानी कि इसके 2 तरीके हैं, या तो आप काम करो या वो आपका कोई बिज़नेस भी हो सकता है, या फिर आप कुछ अलग काम कर रहे हो, या इसके अलावा आप पैसे को इन्वेस्ट करो और उससे इनकम जनरेट करो। तो सबसे पहले अपन इसी मेथड को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है इन्वेस्टमेंट। यानी कि आप अगर 20,000 रुपये खर्च कर रहे हैं और उसके बाद में आपके पास में 20,000 खर्च करने के बाद में आपके पास में 50,000 रुपये बच रहे हैं, तो आप उस 50,000 रुपये को कैसे काम में लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड अपने पास में इन्वेस्टमेंट ही है। यानी कि जो अर्निंग आप कर रहे हैं 50,000 रुपये पर मंथ की, यानी दोस्तों, आप जो पैसा कमा रहे हैं वो पैसा आप किस जगह पे लगाएं कि जब वो पैसा आपके पास वापस रिटर्न होके आए, आपको वापस मिले, तो वो पहले की तुलना में बढ़ के मिले। ये चीज़ हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आप कई जगह पर और कई अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। तो सबसे पहले और सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है वो है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट, माना कि शेयर मार्केट में काफ़ी सारे रिस्क जोखिम है, लेकिन इसमें रिटर्न भी उतना ही अच्छा है। अब शेयर मार्केट में भी दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक तो होता है होल्डिंग और एक होता है इंट्राडे। अब दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में पैसे डाल के उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हो तो इसको बोलते हैं होल्डिंग। होल्डिंग यानी कि होल्डिंग में आप पैसा डालते हैं और कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं। फिर जब आपका पैसा बढ़ के या आपके पैसे पे आपको अच्छा रिटर्न दिखता है तो आप उस पैसे को वापस निकाल लेते हैं। इसी तरह से एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब दोस्तों, ये जो होल्डिंग मैंने बताया वो पूरी तरह से लीगल मेथड है, एक गवर्नमेंट कर्मचारी भी होल्डिंग कर सकता है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कर सकता है। अब आप बोलेंगे कि फिर भी आपके कुछ दोस्त जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। तो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग करना बिल्कुल इलीगल है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। लेकिन कुछ लोग अपने फैमिली मेम्बर के नाम से डीमेट अकाउंट ओपन करके उससे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन ये भी एक तरह से इलीगल ही है। बट फिर भी कुछ लोग कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट की नज़र में नहीं आता है। अब दोस्तों, इन्वेस्ट एक तो शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा होता है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड भी इनडायरेक्टली वैसे शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आप जब अपना पैसा डालते हैं तो वो आपके पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट जितना रिस्की नहीं होता, उसमें आपका पैसा कुछ सेफ स्टॉक्स में ही म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं और आपको अच्छा रिटर्न देते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड में आप कई तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि एसआईपी लेके। एसआईपी में होता है सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप एक निश्चित राशि हर महीने उसमें जमा करवाते हैं और फिर एक मेच्योरिटी टाइम पे उसको वापस निकाल लेते हैं। तो ये तो होता है एसआईपी। इस तरह से एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा आप काफ़ी टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स भी हैं, जिसमें आपका अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो टैक्स बचेगा। तो उनको ईएलएसएस बोलते हैं। आप सर्च कर लीजिएगा ईएलएसएस क्या होता है। ईएलएसएस में इन्वेस्ट करने से आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं और रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिलता है। एक और तरीका है वो है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट का एक और तरीका है वो है एलआईसी एंड पीपीएफ। अब एलआईसी का तो नाम आप सबने शुरू से ही सुना है। एलआईसी में अपने पेरेंट्स भी इन्वेस्ट करते थे और अपन भी करेंगे ही, लेकिन एलआईसी में इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता, हालांकि वो आपको लाइफ में सिक्योरिटी देती है। तो दोस्तों, एलआईसी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पीपीएफ में भी अच्छा रिटर्न मिलता है। एलआईसी की तुलना में पीपीएफ में ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन पीपीएफ में एक लॉकिंग पीरियड होता है। उस लॉकिंग पीरियड से पहले आप पैसे नहीं निकलवा सकते, जो कि 14 साल होता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके भी अच्छा रिटर्न कमाया जा सकता है। आप प्लॉट ले सकते हैं, आप शॉप परचेज कर सकते हैं,
आप फार्म हाउस परचेज कर सकते हैं, खेती ले सकते हैं, खेती की ज़मीन ले सकते हैं, ये सब आप खरीद सकते हैं। दोस्तों जब भी आप किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो बात आपको अपने ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन में बतानी पड़ेगी, या हो सकता है कि आपके ऑफिस में कोई अलग से फाइनेंस सेल बना रखी हो तो उसमें आपको बताना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। परमिशन लेनी ज़रूरी है क्योंकि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। ठीक है। अब दोस्तों इसके अलावा और कौन सा तरीका हो सकता है जिससे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं? तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी उस जॉब के अलावा भी कुछ अलग से काम कर रहे होते हैं। जैसे कि कोचिंग के टीचर्स, कोचिंग में इतने सारे टीचर पढ़ाने आते हैं, वो सब गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एम्स में काम कर रहे होते हैं, और आप सबको पता होता है कि वो कौन से एम्स में है, फिर भी वो पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों वैसे तो ये चीज़ गवर्नमेंट बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती है, लेकिन अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेके, यानी आपके ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेके आप कोई काम कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारे काम हैं। उनमें से सबसे फेमस काम तो आपको पता है ही, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं। ज़्यादातर नर्सिंग ऑफिसर्स सिलेक्शन होने के बाद में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने चले जाते हैं, और उससे उनकी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होने लग जाती है, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है और बिल्कुल करना भी चाहिए। क्योंकि मैं नहीं मानता कि नर्सेज अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ में काम कर पा रही हैं या उनको काम करने दिया जा रहा है। नर्सेज में जितनी एफिशिएंसी होती है वो उससे भी कम एफिशिएंसी से काम कर रही हैं। 6 घंटे की जॉब में भी अगर किसी को थकान नहीं होती तो वो एक्स्ट्रा काम भी कर सकता है। इसके अलावा कुछ लोग यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर लेते हैं, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। यूट्यूब चैनल मैंने 3 साल पहले ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैं इसको फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए यूज़ नहीं करता हूँ, ये एक अलग बात है। और इसके अलावा आप कर सकते हैं, कुछ अदर बिजनेस भी हैं, कुछ आइडियाज़ अलग भी हैं जो एक नर्सिंग ऑफिसर कर सकता है या एक नर्स कर सकती है। वो है, देखो ये जो आइडिया मैं बता रहा हूँ ये लीगल की कैटेगरी में अपन इनको नहीं डाल सकते, लेकिन फिर भी कुछ लोग कर सकते हैं। अब आप ही सोचिए, आपके घर में अगर एक परचूनी सामान की दुकान हो और अब आप जॉब करके घर पे आ गए, उसके बाद में अगर उस दुकान पे बैठते हो तो गवर्नमेंट आपको मना करेगी क्या? नहीं कर सकती। तो इसी तरह के कुछ काम है जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि हाँ एक बात और कि अगर आप कोई और काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो आप अपनी वाइफ के साथ मिलकर भी कर सकते हैं और वाइफ को उसका ओनर बना सकते हैं, जिससे कि आपको कोई आपकी सर्विस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, अकाउंट भी आपको अपनी वाइफ का ही यूज़ करना है या किसी और फैमिली मेम्बर का यूज़ करना है, खुद का अकाउंट नंबर यूज़ नहीं करना है। हाँ दोस्तों, जॉब के अलावा एक और काम जो कि नर्सिंग ऑफिसर्स कर सकते हैं वो है हेल्थ केयर बिजनेस में। अब हेल्थ केयर में किस तरह से कमा सकते हैं? हेल्थ केयर में जैसे होम केयर सर्विसेज वो स्टार्ट कर सकते हैं, अगर चाहें तो खुद भी जा सकते हैं। देखो ये सब लीगल की कैटेगरी में बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि लीगल की कैटेगरी में है, लेकिन ये फिर भी कर रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या तरीके से लोग एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हैं। नर्सिंग ऑफिसर्स एक्स्ट्रा पैसा कैसे कमा रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ नर्सिंग ऑफिसर्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने मेडिकल स्टोर खोल रखा है, और कुछ लोग कोचिंग में पढ़ ही रहे हैं, वो तो आपको मालूम है। कुछ नर्सिंग ऑफिसर ऐसे भी हैं जो कि एम्स की जॉब करने के बाद में भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके जॉब कर रहे हैं, ऐसा भी मैंने देखा है, और वो एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर रहे हैं। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि बिल्कुल भी इलीगल की कैटेगरी में नहीं है, ये पूरी तरह से लीगल है। अगर आपका कोई पैशन है, अगर आपकी कोई हॉबी है और आप उसको फॉलो करना चाहते हैं तो आप वो करिए। अगर आपको सिंगिंग अच्छी लगती है तो आप सिंगिंग करिए, आपको राइटिंग अच्छी लगती है तो आप राइटिंग करिए, पैशन को फॉलो करिए, और आप उससे भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप अच्छी पेंटिंग करते हैं तो आप अपनी पेंटिंग को सेल कर सकते हैं, और ये बिल्कुल भी इलीगल नहीं है। लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखिए, जितने भी लीगल मेथड्स हैं उनसे जो आपको इनकम होती है उसका सारा ब्यौरा आपको गवर्नमेंट को देना होगा जब आप टैक्स फाइल करते हैं। ओके दोस्तों, तो इस तरह से काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों हर कोई कमाना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसका पैसा दिन दुगना हो रात चौगुना हो, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, लेकिन जब एक बार कोई काम चल पड़ता है तो इनकम अपने आप होने लग जाती है। और हाँ, पैसे को जो जितना सोच समझ के खर्च करता है उतना ही ज़्यादा उसको आगे जाके आराम रहता है, और वो इंडिपेंडेंट भी हो जाता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। दोस्तों फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के बाद में इंसान का जो जीवन है वो सिक्योर हो जाता है, किसी तरह का डर नहीं रहता है, क्योंकि जॉब का कुछ कह नहीं सकते कि जॉब कब तक है कब तक नहीं। जॉब, दोस्तों जॉब सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब में होती है, ये मानता हूँ मैं। दोस्तों लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टनिटीज़, इसलिए अपना एक पूरी तरह से सिक्योर एस्पेक्ट भी लाइफ में होना चाहिए। अपना बैकअप प्लान हमेशा बना के रखिए, ताकि जब भी कोई दिक्कत आपको लाइफ में आए तो आप उसको आसानी से फेस कर सकें और किसी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं जाएं। इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।